Hi everyone, I am Jaypal Singh. I am studying class 8 from जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझाने वाला हूँ। वो टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव। हमें किसी भी कोई भी एक फंक्शन हमारे सामने दिया जाता है और बोला जाता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकाल सकते हैं। और जो डेरिवेटिव सब आप क्लास 12 में सुन रहे हो और 11 में कुछ स्टूडेंट ने सुना भी होगा, ये है क्या, आज तक आपको ये चीज समझ में नहीं आती है, तो अब आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हो। आज के बाद पूरा डेरिवेटिव का डर आपका खत्म हो जाएगा। क्या होता है डीवाई बाई डीएक्स, हर एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये हमारा डेरिवेटिव वाला डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 5.2 का, जो क्लास 12 की मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 5.2। 5.1 अभी तक आपने नहीं की है सॉल्व, 5.1 नहीं आया समझ में कि कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं, उसका बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है। वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। फाइनली सबसे पहले फिलहाल अभी हम लोग ये सीखते हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx की डेफिनेशन मैथमेटिक्स में कुछ भी हो सकती है, पर मैंने अपने हिसाब से एक सिंपल लैंग्वेज में dy बाई dx की एक डेफिनेशन आपको बताई है कि चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऑफ होगा यहां पर, चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। यहां पर कोई भी एक वेरिएबल है, चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है, dy बाई dx हमें ये समझाता है कि x की वैल्यू हम क्या रखें। x की वैल्यू लेट सपोज हमने 2 रखी, तो अगर x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अगर हम x की वैल्यू जब मान लेते हैं x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में अदर वेरिएबल की y वेरिएबल की वैल्यू क्या चेंज होती है, या y के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू क्या चेंज होती है। तो आइए इस चीज को इस डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने आपके यहाँ पर दे दिए हैं, इन्हीं से पूरा सवाल बनेगा, इन्हीं में से सवाल बनेंगे। तो अभी मैं आपको इन फॉर्मूलोज को थोड़ा थोड़ा समझाते जाता हूं, उसके बाद जो रूल है हमारे पास डेरिवेटिव करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए जो रूल दिए गए हैं, वो रूल को मैं आपको और समझा दूंगा। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट फॉर्मूला में आता है dy बाई dx हो रहा है हमारा c का। यहां पर c क्या है, व्हाट इज c, तो c है हमारा यहां पर कांस्टेंट। तो कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, अगर आपके सामने स्टार लगाकर ये बात को नोट कर लीजिए, कहीं पर भी स्टार लगाकर नोट कर लीजिए, कहीं पर भी dy बाई dx मतलब d अपॉन dx डिफरेंशिएशन करने को बोला हो, कोई भी एक कांस्टेंट का, कांस्टेंट मतलब की होता है यहाँ पर जो नंबर्स के फॉर्म में वैल्यू हो, x नहीं, वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है। अब हिंदी में मतलब होता है इसका अचर, dy बाई dx। अगर कोई भी यहां पर कांस्टेंट हो, लेट सपोज हम कह रहे हैं यहां पर कांस्टेंट हो, तो सीधा हम dy बाई dx को हटाकर इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालकर यहां पर 0 लिख देते हैं। बस जैसे यहां पर दिया हो हमें dy बाई dx करना है हमें 3 का, 3 भी एक कांस्टेंट है, तो हम सीधा यहां पर 0 इसकी वैल्यू बोल देते हैं। ऐसे ही dy बाई dx किसी चीज का भी बोल दे, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो d अपॉन dx हमें कहना हो लेट सपोज 2 का, तो हम सीधा वैल्यू 0 इसकी बोल देते हैं। ये दोस्तों हो गया हमारा सॉल्व। तो अब कांस्टेंट वाला समझ में तो आ गया, dy बाई dx आगे कोई भी कांस्टेंट दिया हो तो आप इसके इक्वल टू में सीधा 0 रख देंगे, कुछ नहीं सोचना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है dy बाई dx x की पावर n। ये मुझे आदत है dy बाई dx बोलेंगे, पर ये है d अपॉन dx x है, मतलब dxn अपॉन
dx। ये अगर लिखकर आए मतलब कि कोई भी x के पावर में कोई भी नंबर हो, x के पावर में कोई भी नंबर हो, जैसे यहां पर एग्जांपल इसके मैं आपको बता देता हूं, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, एक्स की पावर 7 हो गया, ये कोई भी नंबर हो एग्जांपल में एक्स की पावर में कोई भी हो और आपके सामने दिया हो, क्या दिया हो, यहां पर दिया हो कि d अपॉन dx करना है x की पावर n, मतलब कि x की पावर n कोई भी पावर, तो अगर जैसे हम यहाँ पर x की पावर 2 लेते हैं तो फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा वाला लगता है, nx n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो चलिए अब इसको करेंगे सॉल्व कैसे। n क्या है हमारा, n है नंबर, जो 2 है 2, यही है हमारा यहाँ पर n, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे इनटू x क्या है, x की जगह पर x ही लिखेंगे, n की जगह पर 2 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे। जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो यहां से हमारा ये सॉल्व होकर आ गया 2x। तो x स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो ये हमारा 2x आ जाता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स, इतना आपको आया समझ में। और ये फॉर्मूले आपको और आगे देखने को मिलेंगे। अब ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं, जैसे अगर sin x का डिफरेंशिएशन करने को बोला तो cos x आ जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन करने को बोला तो माइनस sin x आ जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन बोला तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, और cot x का डिफरेंशिएशन करने को बोला तो माइनस cos स्क्वायर x जाएगा, और sec x का डिफरेंशिएशन करने को बोला तो sec x इंटू tan x आ जाएगा, और cosec x का अगर डिफरेंशिएशन करने को बोला तो cosec x इंटू cot x आ जाएगा। तो ये हमारे पास, और ये d अपॉन dx e की पावर x इक्वल टू ex। अगर अभी तक आपने e को समझा नहीं है कि ये e होता है, ये e क्या होता है, ये e दोस्तों वो वैसे इसका पूरा नाम है यूलर नंबर, और इस यूलर नंबर पर पूरा एक वीडियो, पूरा फुल फ्लैश वीडियो इसके ऊपर हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाकर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में से। तो अगर किसी भी यूलर नंबर की पावर x हो तो सीधा डायरेक्ट वही नंबर e की पावर x रख देते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे कि log x का डिफरेंशिएशन करने बोला d अपॉन dx log x करने बोला, तो इसमें log घटा देते हैं, x को नीचे ला देते हैं, 1/x, मतलब कि पूरा यहाँ पर निकल कर 1/x आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको समझ में आए। अब इसके ऊपर रूल है, कौन से रूल है, सबसे पहले एक रूल है डिवीजन रूल। तो इसको रफ करके मैं यहीं पर डिवीजन रूल समझा देता हूं आपको। सबसे पहला रूल है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमसे क्या कहता है, सबसे पहले इसका नेम डाल देते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में बोला ये जाता है अगर d अपॉन dx कोई भी दो फंक्शन u भी हो इनका मल्टीप्लिकेशन में ये हो, तो इनको आप बाहर कैसे निकाल कर सकते हैं। सबसे पहले u को बाहर रखेंगे, dy बाई dx कर देंगे v का, फिर इसमें जोड़ देंगे, v को बाहर निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे मतलब, और d अपॉन dx कर देंगे u का। बस ये कहता है प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट में दिए गए हैं, दो कोई भी नंबर्स, कोई भी चीज हो सकती है, और उनका dy बाई dx करने को बोला गया है, तो u को बाहर रखेंगे, d अपॉन dx v का कर देंगे, और प्लस v को बाहर रखेंगे, d अपॉन dx u का कर देंगे। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट रूल है हमारा क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 3 स्टार लगने ही चाहिए। तो क्वोशंट रूल क्या बोलता है, क्वोशंट रूल बोलता है कि अगर
डी अपॉन डी एक्स हो रहा हो u अपॉन v का, किसका u अपॉन v का d अपॉन dx हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर v को बाहर रखना है, d अपॉन dx करना है u का, इसमें से माइनस करना है, u को बाहर रख के d अपॉन dx करना है v का, इतना करना है। और अपॉन में हमें इसकी लाना है, अपॉन में इसकी लाना है v का स्क्वायर। बस दोस्तों, यहाँ पर ये क्वोशंट रूल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल को आपको याद करना पड़ेगा। क्वोशंट रूल है, ये भी आपको दोस्तों याद करना ही पड़ेगा। और ये फॉर्मूलेस तो जो आइडेंटिटीज मान लीजिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 है, ये पूरी एक्सरसाइज 5.2 ये 10 ही फॉर्मूलेस से बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इसको पता कर लेना डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप फ्रेंड आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो।